तो ये वीडियो है दो डिफरेंट माइंडसेट्स की। एक इरफान जुनेजो माइंडसेट, दूसरा शाहिद अनवर माइंडसेट। अगर पहले मैं इरफान जुनेजो की बात करूं तो आप में से बहुत से लोग इरफान जुनेजो को जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जब उसने ब्लॉगिंग शुरू की तो उसका पैशन था ब्लॉगिंग, वीडियोस बनाना, अपनी वीडियोस के थ्रू कहानी बताना। और उसको खुदा ने बहुत जल्दी तरक्की दी। उसकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, टैलेंट भी था, और खुदा ने अपना रहम भी किया, अपना करम भी किया। उसने 2-3 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और 2-3 साल के बाद उसने ब्रेक ले ली। ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी। यूट्यूब से ब्रेक ले ली। काफ़ी टाइम के बाद उसने फिर से शुरू किया, लेकिन उसका माइंडसेट, उसका टेम्पो वो नहीं था, क्योंकि पहले वो रोज़ाना एक वीडियो बनाता था, फिर कम हो गया, फिर ही वाज फाइटिंग विद इन हिमसेल्फ। क्यों? उसके पास पैसा आ गया था, दौलत आ गई थी। अब अगर वो एक एक वीडियो डेली बनाता जाता तो एक एक वीडियो और नहीं तो कम से कम 50-50 हज़ार हर रोज़ वो कमा सकता था। लेकिन उसके लिए वो 50 हज़ार की वैल्यू नहीं थी। उसके लिए वैल्यू थी इनर पीस की। उसके लिए वैल्यू थी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे सुकून किस में मिल रहा है, मुझे मज़ा किस में आ रहा है। उसको वो डेली का 50 हज़ार नहीं चाहिए। मैं रफ फिगर बता रहा हूँ। तो ये है एक माइंडसेट। उसके पास पैसा है, लेकिन वो अपनी विल के थ्रू, खुद ना चाहते हुए वो उसको परसू नहीं कर रहा। वो चाहे तो डेली का हज़ारों लाखों कमा सकता है। और दूसरी तरफ शाहिद अनवर भाई, मुझे हो सकता है कि इनके अंदाज़े बयां से मसला हो, लेकिन जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब उनके लिए, उनको खुशी देता है पैसा। उनकी सारी मुसीबतों का हल है पैसा। और पैसा इस सेंस में कि अगर ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई बहुत ही अजीब व गरीब काम कर रहे होते, शायद उनका भी यही हाल होता। लेकिन वो सारी दुनिया को गरीबों बोल बोल के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक मुझे थोड़ा सा पॉइंट लगता है कि हर बंदा, अब अगर देखें ना इरफान जुनेजो को, तो देखें उसके पास पैसा है, वो चाहे तो डेली के लाखों कमा सकता है, लेकिन उसने ब्रेक ले ली। उसके लिए मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। उसके लिए अब वो करना चाह रहा है जो उसको खुशी देता है। वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए बना है, जो उसको, जिसमें मज़ा आता है उसको। पैसे की वैल्यू उसके सामने ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि हर बंदे को पैसा खुशी नहीं दे सकता। हर बंदे की हर मुसीबत, हर परेशानी का हल पैसा नहीं हो सकता। शाहिद अनवर भाई की अगर बात करें तो वो इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अगर इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का कंपैरिजन देखें तो एक बंदे को पैसा डेली बनाने के हज़ारों मौके हैं, वो उसको नहीं अवेल कर रहा, क्योंकि ही नीड्स टू फाइंड द इनर पैशन, द इनर पीस, कि वो क्या करे, उसको खुशी मिले और वो करे। और एक बंदे को जो पैसा आ रहा है वो खुशी भी दे रहा है, वो उसके लिए कुछ भी कर रहा है। हमारा मसला ये है कि हम जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, हमें उन मोटिवेशनल वीडियो से उस पर्सनैलिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब अगर मैं इरफान जुनेजो है या शाहिद अनवर है, दोनों की अगर पर्सनैलिटीज़ देखें तो दोनों अपने गोल से कमिटेड थे, अपनी लाइफ से कमिटेड थे। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, उनकी और बहुत सी क्वालिटीज़ होंगी। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ना इंसान के अंदर, ये उस इंसान को कामयाब करती हैं ना। हमारा मसला यह है कि अगर इरफान जुनेजो ने व्लॉगिंग की है तो मैं भी व्लॉगिंग करूँगा, बहुत स्कोप है, पैसा है, फेम है। और मैं भी इसका शिकार रहा हूँ, कह सकते हैं। मैंने भी शुरू में व्लॉगिंग स्टार्ट की है। आई वॉन्टेड टू टेल स्टोरीज़, बट मुझे लगा कि मे बी आई वॉन्टेड टू टेल स्टोरीज़ विद व्लॉगिंग। अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं था, शायद डिफरेंट हो गया। तो इन जो है ना, इर्तका का अमल चलता रहता है। वो आपकी किसी भी स्टेज में आ सकता है। जिस तरह इरफान जुनेजो अपनी करियर की पीक पे पहुंचकर उसने ब्रेक ले ली, तो ये इट्स नॉर्मल। और इसके लिए जिगरा चाहिए, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइफ के फेज़ पर आप उसको डिफरेंट एंगल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें इस अमल पे सोचने की ज़रूरत है कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी ज़ात को कॉपी करने की ज़रूरत है, उनके लाइफ के रूल्स को कॉपी करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक हमने एंगल देखा कि एक बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, व्लॉगिंग करो, कामयाब हो जाओगे, कामयाबी मिल जाएगी। एक बंदा अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच रहा है, अगर वो करोगे तो कामयाबी मिल जाएगी।
अगर शाहिद भाई को भी आप देखें तो वो भी कहते हैं कुछ करो सही, छोटा करो, बड़ा करो, अमेज़ॉन करो, मतलब कुछ करो। बेसिकली इज ट्राइंग टू मोटिवेट यू। तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है दैट मेक्स अस हैप्पी, दैट मेक्स अस कंप्लीट। अगर हम ब्लाइंडली एक सक्सेस स्टोरी सुनी और उस पर चल पड़ेंगे ना कि बस इसमें बड़ा स्कोप है, इसमें इस बंदे ने किया है और कामयाबी मिली है इसको, तो मैं भी अब यही करूँगा। हमें एक सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हमारे स्कूल्स में करियर काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बच्चों को शुरू से ही पता चल जाए, उनके माइंड से उनको एनालाइज करके बता दें कि तुम बेटा ये करने के लिए बने हो सकता है उसमें भी चेंज आ जाए, नॉट प्रॉब्लम, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए तो लाइफ बड़ी आसान हो जाए। तो आपको अब सोचने की ज़रूरत है कि आपको, क्योंकि एक गरीब बंदा जो होता है ना, उसको तो यही लगता है कि मेरी हर मुश्किल हर का इलाज पैसा है। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के सोचें, क्योंकि जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे ना जो रियली what ड्राइव्स यू, what gives you the motivation to wake up early in the morning, what gives you the motivation to work 40 hours straight, वो है असल चीज़ जो आप करने के लिए बने हैं और जो आपको खेल लगे, जो किसी भी सक्सेसफुल आदमी के रास्ते के बजाय उसकी ज़ात को फॉलो करें। क्योंकि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एक चाहे तो दिन के लाखों कमा सकता है, नहीं कमा रहा उसके लिए, और इसी तरह हर इंसान की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर इंसान को डिफरेंट चीज़ अट्रैक्ट करती है। ये बिल्कुल ठीक है कि जेब में धेला ना हो तो पैसा ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा करियर के पीक पे जाके उसको पैसे को लात मार दी, और एक बंदे को पैसा खुशी दे रहा है। हो सकता है आपको पैसा खुशी देता हो, आप कुछ भी करके आपको पैसा मिल गया है तो आप खुश हो जाएं, लेकिन आप दोनों केसेस में से एक हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए।